Confused about which documents are needed in UP House counseling? Or worried you missed an important paper? Don't worry, you are not alone. In this video, I will clear all your doubts related to UP IOS counseling documents, from completing the documents to preparing it without last minute panic. So stay tuned till the last, because if you miss any one of the documents, then you can miss your seat in the BMS कॉलेज इन 2025। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है जो हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, जो हमारे नीट के टाइम पे हम यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो उस टाइम जो हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो यूज़ करते हैं, वही सेम फ़ोटो हमें चाहिए यूपी आयुष काउंसलिंग के टाइम पे। तो वही फ़ोटो आप 10 से 20 आप निकलवा के रख लो, ताकि वही सेम फ़ोटो आप काउंसलिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े उस फ़ोटो के लिए। सेकंड नंबर पे हमारा आता है साइन और थंब प्रिंट को आप स्कैन करके अपने गूगल ड्राइव में रख लें। एंड नंबर थर्ड पे हमारा आता है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। जो भी हमारा 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है और 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट, ये चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चारों चीज़ आपको जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज में ये सारा चीज़ आपको सबमिट करना होगा, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। ये सब आपको फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट्स नहीं चलेंगे, उस टाइम पे आपको ओरिजिनल ही सबमिट करना होगा कॉलेज में ये सारा डॉक्यूमेंट्स। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप यूपी स्टेट का काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आपके जो मार्क्स है वो अबाउट 360 के आसपास होना चाहिए। एंड सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें, और अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है और कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद आपका वेबसाइट से आपको मिलेगा ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर में आपका मेंशन होगा कि आपको नोडल सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन करवाना है, और उसमें आपका जो डेट है वो मेंशन होगा कि आपको इस डेट में जाके नोडल सेंटर पे अपना वेरिफिकेशन करवाना है। एंड देन आप वेरिफिकेशन करवाते हो जाके नोडल सेंटर पे। तो फिज़िकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम फिज़िकल फॉर्म पे, मतलब कि हार्ड कॉपी उसका लेकर के जाते हैं। देन हमारा वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद हमारा आता है अलॉटमेंट लेटर, और अलॉटमेंट लेटर पे हमारा मेंशन होता है कि हमें ये कॉलेज अलॉट हुआ है, और उस अलॉटमेंट लेटर का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद उस अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको जाना होता है अपने कॉलेज, और कॉलेज में जा कर के आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारा कुछ आपको सबमिट करने के बाद फाइनली आपका जो कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। और कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो यही एक स्टेप है यूपी आयुष काउंसलिंग का, जिसके थ्रू आप बीएमएस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई, और नीट में 360 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद आपका जो है जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका वेरीफाइड होना चाहिए। देन जाके आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो ये था आपका यूपी स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं भूलने, ये सारा आपको इस वीडियो में मैंने बताया। और इस वीडियो के बाद मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यूपी काउंसलिंग के टाइम पे अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, तो उस टाइम पे कोई भी इंसान जा कर के नहीं देख सकता कि यूपी में इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो वो जा कर के विज़िट करके सारे कॉलेजेस वो देख नहीं सकता है, बट आप लोकेशन देख सकते हो उस कॉलेज की कि आप उसके लोकेशन कैसा है। उसका जो हॉस्पिटल है आप इंस्टाग्राम में बात करके ये पता कर सकते हो कि वहाँ पे हॉस्पिटल रनिंग है, या फिर बस फेक दिखाया गया है कि हॉस्पिटल रनिंग है, 100 बेड का है, ये है वो है। मतलब यूपी में मैं नाम नहीं लेना चाहती उस कॉलेजेस का, बट मैंने पर्सनली विज़िट किया उस कॉलेज में जाके, और मैंने देखा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल रनिंग नहीं होता है, क्लासेस सही से नहीं लगती है। और कुछ कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हिडन फ़ी 1 लाख के आसपास पहुँच जाता है, जो कि हिडन फ़ी ऐसा चीज़ है जो कि कॉलेज वाले लोग कभी भी एडमिशन के टाइम पे स्टार्टिंग में नहीं क्लियर करते हैं, और एडमिशन लेने के बाद में आपको 5 साल वो चीज़ आपको झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है फैक्टर। तो लास्ट पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगी कि मतलब जो आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो, चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर आप मेक श्योर करें कि वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो रनिंग हो। क्लासेस जो हैं वो आपकी क्लासेस सही टाइम पे, मतलब होता है कि टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, टाइम पे क्लासेस मतलब नहीं लग रही है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, किसी कॉलेज में कैडेवर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रख करके, पूछ करके, है ना,
आप ये चीज़ भरना। बस लोकेशन देख करके कॉलेज का चूज़ या सिलेक्शन मत करना, क्योंकि लोकेशन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। क्योंकि लास्ट में जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आप हॉस्पिटल में कितने अच्छे से आप प्रैक्टिस किए हो, या फिर आपको नॉलेज है वो कितनी है, और 5 साल जो है आपने सही से स्टडी की है या नहीं की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है और अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम में भी, आयुर्वेद विद रितिका के नाम से, तो उस पेज में भी जाकर के आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे अपना क्वेरी